नमस्कार। नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। हम श्री चरक संहिता का चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं, उसका वाचन हमारा चालू है और उसमें से ज्वर चिकित्सा स्थान हमने श्लोक नंबर 101 तक 102 तक हम आए थे कल। तो यहाँ तक हमने सन्निपात की शुरुआत की थी और सन्निपात में विषम दोष सन्निपात और समदोष सन्निपात ऐसे दो प्रकार मैंने कहे थे। उसमें से विषम दोष सन्निपात जो है वो हमने देखा था, जैसे कि दो दो दोषों की उल्बणता, एक एक दोषों की उल्बणता, ऐसे 6 प्रकार, फिर हीन, मध्य और अधिक ऐसे 6 प्रकार, इस तरीके से ये 12 प्रकार, और समयश्च एको विकारास्ते यानी कि समदोषों का तीनों दोष सम प्रमाण में प्रकुपित हुए हैं। इस तरीके से समदोष सन्निपात ये अपना 13वां प्रकार था। तो आज जो है हमें ये 13वां प्रकार जो है समदोष सन्निपात, उसके बारे में वाचन करना है। तो मैं अभी पहले श्लोक पढ़ती हूँ। सन्निपातज्वरस्योर्ध्वम् अतो वक्ष्यामि लक्षणं क्षणे दाह क्षणे शीतम् अस्थि संधि शिरोरुजा शास्त्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि दर्शने सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठशूकैरिवावृतः तन्द्रामोहः प्रलापश्च कासश्वासो रुचिर्भ्रमः परिदग्धाखरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम् ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च क्षीरसोलोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदिव्यथा स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराद्दर्शनमल्पशः कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनं कोठानां शावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनं मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः। तो ये सारे जो लक्षण है, ये सारे लक्षण समदोष सन्निपात के हैं। इसका मतलब तीनों दोष एक साथ एक ही प्रमाण में प्रकुपित हुए हैं। ये समदोष और विषम दोष, इसके बारे में मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम इसकी चिकित्सा देखेंगे, जब वर्धनेन एक दोषस्य, इस तरीके से जब हम इसकी चिकित्सा देखेंगे, तब ये समदोष और विषम दोष, इसका जो महत्व है यह अधोरेखित होगा। इसीलिए ये जो 13 प्रकार है इसका महत्व है। तो अभी ये जो लक्षण है, तो लक्षण अगर हम देखते हैं तो क्षणे दाह क्षणे शीतम, कभी ऐसे लगता है कि दाह हो रहा है, कभी ऐसे लग रहा है कि शैत्य प्रचिति हो रही है। अस्थि संधि शिरोरुजा, तो ये सारे अस्थि संधि और शिर प्रदेश में रुजा है, शूल है। शास्त्रावे कलुषे रक्ते, शास्त्रावे का मतलब है कि नेत्र से, आँखों से, चापी दर्शने, तो ये दर्शन शब्द है, नेत्र के लिए आया हुआ है। नेत्र में शास्त्राव या आस्त्राव है, स्त्राव है, अश्रुओं का स्राव है या शायद किसी पिच्छिल द्रव का स्राव है। कलुषे, कलुषे का मतलब यहाँ पर फिर से हम ले सकते हैं, जैसे मराठी में हम कहते हैं गढूळ, आँखों में जैसे कि एक जो क्लियर आँखें होनी चाहिए वो नहीं होती, उसे हम कहते हैं कलुषे। रक्ते निर्भुग्ने चापी दर्शने, या रक्तवर्णी आरक्तवर्णी ऐसे नेत्र हो जाते हैं। निर्भुग्ने का मतलब है अति कुटिले। अगर आपने टीका देखी तो उसमें लिखा है अति कुटिल, इसका मतलब है मराठी में वाकड़े तिकड़े होना, किंवा थोड़ा सा उसका जो शेप है वो चेंज हो जाना। सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कंठशूकैः इवावृतः, तो कर्ण में भी आवाज़ आती है, रुजा है। कंठ में शूक इव आवृतः, शूक से जैसे कंठ आवृत हुआ है, इस तरीके से फीलिंग है। शूक का मतलब है जैसे कि यव है या गेहूँ है, उसके जो तूस, मराठी में तूस कहते हैं ना, ऊपर का जो आवरण है वो बहुत, यानी कि म्हणजे हस्क जिसे हम कह सकते हैं, उसे तूस कहते हैं मराठी में। तो शूक इव आवृतः, इस तरीके का लक्षण, इस तरीके का सिम्टम वहाँ पर लगता है रुग्ण को। तंद्रा, मोह, प्रलापः, कास, श्वास, अरुचि और भ्रम, इस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। परिदग्धा, खरस्पर्शा,
जिह्वा स्रस्तांगता परम। तो जिह्वा कैसे लगती है, तो परिदग्ध हुई है ऐसे ऐसे लगता है, या खरस्पर्शी लगती है। स्रस्त अंगता परम, और अंग जो है वो स्रस्त यानी कि शैथिल्य। अगर टीका हम देखते हैं तो निस्सहायवता ऐसे लिखा है, तो निस्सहायवता इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शैथिल्य है सारे गात्रों में, और जिह्वा जो है वो खरस्पर्शी और जैसे दग्ध हुई है ऐसे दिखाई देती है। स्ठीवनम रक्तपित्तस्य कफेन उन्मिश्रितस्य च। तो स्ठीवन जो है रक्त और पित्त के साथ होता है, उसमें कफ का भी उसमें मिश्री भाव रहता है, यानी कि पैच्छिल्य रहेगा या स्त्यानता रहेगी, इस तरीके से स्ठीवन रहता है। शीरसो लोठनम तृष्णा निद्रानाशो रुधिव्यथा। तो शीरसो लोठनम का टीका अगर हम देखते हैं तो टीका में है इतस्ततो नयनम। तो इतस्ततो नयनम इसका मतलब ये है कि जैसे अवयवों की हलचल होना, जैसे आँखों की हलचल होना, कभी यहाँ कभी वहाँ देखना, यानी कि वो इतना स्रस्त है रुग्ण कि वो एक जगह पर भी शायद नहीं बैठ पा रहा है, और उसकी जो आँखें हैं या उसके जो अवयव है, गात्र है, उसकी हलचल हो रही है, इसे कहते हैं शीरसो लोठनम। तृष्णा, निद्रानाश और रुधि व्यथा, ये बाकी के लक्षण तो क्लियर है। स्वेद मूत्र पुरुषाणाम चिराद दर्शनम अल्पशः। तो स्वेद मूत्र और पुरुष इसका दर्शन आइदर अल्प होता है यानी कि बहुत कम प्रवर्तन होता है, या चिराद दर्शनम यानी कि बहुत देर के बाद इसका थोड़ा सा प्रवर्तन हो सकता है। कृशत्वम नातिगात्राणाम प्रततम कंठकूजनम। तो कंठ से सतत एक प्रकार की आवाज़, जैसे कि हम घुरघुर ध्वनि कह सकते हैं, तो इस तरीके के कूजन, ऐसे कूजनवत आवाज़ निकलती है। और कृशत्वम नातिगात्राणाम इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑफकोर्स दौर्बल्य है, लेकिन गात्रों का कृशत्व नहीं है। दौर्बल्य तो होगा ही, लेकिन गात्रों की कृशता वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। कोठानाम शावरक्तानाम मंडलानांच दर्शनम। तो कोठ आप सबको पता है, जैसे कि वराटी दष्ट संकाश, कोठ की अगर आप व्याख्या देखते हो तो कंडू और जिसमें आरक्तवर्णी ऐसे जो वराटी दष्ट संकाश उत्पन्न होती है त्वचा के ऊपर, उसे हम कोठ कहते हैं। तो इस तरीके के कोठ उत्पन्न होना शरीर पर, जिसका वर्णन रंग या वर्ण शाव या आरक्तवर्णी होता है। मंडलानांच दर्शनम, और मंडलों की उत्पत्ति त्वचा के ऊपर हो जाती है। मुकत्वम स्रोतसाम पाको गुरुत्वम उदरस्य च। तो मुकत्वम का मतलब टीका में दिया है मुकत्वम मंदवचनत्वम अवचनता वा। तो इसका मतलब है कि आइदर बहुत वो कम बोल रहा है, बहुत धीरे बहुत आहिस्ता बोल रहा है, उसका वॉल्यूम भी बहुत कम है, या अवचनता या टोटल मुकत्व वहाँ पर है, रुग्ण नहीं बोल रहा है। स्रोतसाम पाको यानी कि जैसे मुखपाक है या गुदपाक है, इस तरीके से वहाँ पर पाक के लक्षण उत्पन्न होते हैं। गुरुत्वम उदरस्य च, उदर गौरव उत्पन्न होता है। चिरात पाकश्च दोषाणाम सन्निपात ज्वराकृति। तो दोष जो है वो निरामावस्था में तुरंत नहीं जाते। चिरात पाकश्च, दोषों का पाक बहुत देर से होता है, क्योंकि ये सन्निपात है, सन्निपात में चिकित्सा बहुत दुष्कर है, उसकी वजह से यहाँ पर चिरात पाकश्च दोषाणाम, दोषों का पाक बहुत देर से हो जाता है। तो ये सारे लक्षण जो थे, 13 प्रकार जो थे, ये विषम दोष सन्निपात और सम दोष सन्निपात के थे। अभी हम पढ़ रहे श्लोक नंबर 109। दोषे विबद्धे नष्टे ग्नौ सर्वसंपूर्ण लक्षणः सन्निपातज्वरो साध्यः कृच्छ्रसाध्यस्त्वतोऽन्यथा। तो साध्यासाध्यत्व के बारे में कह रहे हैं। जो सन्निपातिक ज्वर है उसमें साध्यता किसमें है, और साध्यता भी नहीं कहूँगी, लेकिन असाध्यता और कृच्छ्र साध्यता किसमें है, क्योंकि सन्निपात है तो वो सुख साध्य वैसे भी नहीं है, तो कृच्छ्र साध्य कौन से हो सकते हैं और असाध्यता के लक्षण कौन कौन से हैं। तो दोषे विबद्धे, दोष कैसे है, विबद्ध अवस्था में है। और नष्टेग्नौ, दोषों अग्नि जो है तो अग्नि नष्ट हो चुकी है। सर्व संपूर्ण लक्षणः, और सारे लक्षण जो है सन्निपात के वो पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं।
सन्निपात ज्वरो असाध्य। इस तरीके का अगर सन्निपात है जिसमें पूरे लक्षण है सन्निपात के, जिसमें अग्नि नष्ट हो चुका है और जिसमें दोषों की विबद्धता है, ऐसा अगर सन्निपात है तो ये सन्निपात असाध्य है। और इससे कुछ अगर कम ज़्यादा लक्षण मिल रहे हैं, अन्यथा अलग से लक्षण कुछ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सर्व लक्षण से युक्त सन्निपात नहीं है, अग्नि पूरा नष्ट नहीं हुआ है लेकिन कुछ थोड़ा सा अग्नि यानी कि अग्नि मांद्य हो सकता है, और दोषों का विबद्धता जो है तो ये भी पूरी तरह से दोष विबद्ध नहीं है, ऐसा अगर कुछ लक्षण, ऐसे लक्षण समुच्चय अगर दिखता है तो वो कृच्छ्र साध्यता हो सकती है। यहाँ पर जो लिखा है दोष विबद्धे, तो दोष शब्द विबद्ध उपपादान मले वर्तते, तो यहाँ पर दोष शब्द से मलों का लेना है, मलों का उपदेश कर रहे हैं, जैसे कि मल, मूत्र और स्वेद। तो ये तीनों मलों का अगर विबद्ध है, ये इनका अगर विबंध है, अग्नि नष्ट है और सारे के सारे सन्निपात के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये सन्निपातिक ज्वर असाध्य है। इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा थोड़े लक्षण हो रहे हैं तो वो भी साध्य नहीं है, कृच्छ्र साध्य है, क्योंकि सन्निपात ये कृच्छ्र साध्य हो सकता है या असाध्य हो सकता है। श्लोक नंबर 110। निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथक ज्वराकृति संसर्ग सन्निपातानां तया चोक्तम स्वलक्षणम। तो निदान स्थान में सारे, यानी कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि निदान स्थान आप देखिए, निदान स्थान में बहुत सारा वर्णन हम कर चुके हैं। तो जैसे कि एक दोषज 3 वातज पित्तज कफज, ये पृथक पृथक दोषों का वर्णन है। दो दोषों का जो संसर्ग है उसके बारे में वहाँ पर उल्लेख है, सन्निपात का वहाँ पर उल्लेख है, और आगंतु ये 8वां जो प्रकार है, तो 8वें जो प्रकार का भी वहाँ पर उल्लेख हो चुका है, लेकिन उसके लक्षण वहाँ पर नहीं बताए हैं। तो उसके जो लक्षण है, वो लक्षण, उसके प्रकार, ये सारे अभी इस चिकित्सा स्थान में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि निदान स्थान, जब हम ये चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं तो निदान स्थान का अध्याय पहला जो ज्वर निदान है उसका भी पठन होना उतना ही आवश्यक है। लेकिन हम ये पढ़कर आगे आए हैं, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, अभी तक हम निदान ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े से ही श्लोक बाकी है कि जहाँ से हमारी चिकित्सा अभी शुरुआत होगी। तो इसीलिए इससे पहले ही जो निदान स्थान है, निदान स्थान का ज्वर अच्छे से एक बार देखिए। तो श्लोक नंबर 110 हुआ। श्लोक नंबर 111। आगंतु अष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्चतुर्विधः अभिघाताभिषंगाभ्याम अभिचाराभिशापतः शस्त्रलोष्टकशाकाष्ट मुष्ट्यरत्नीतलद्विजैः तद्विधैश्च हते गात्रे ज्वरस्यादभिघातजः तत्राभिघातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् सव्यथाशोफवैवर्ण्यं करोति सरुजं ज्वरम। तो ये सारे अभी आगंतु ज्वर के बारे में बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो आगंतु ये कैसा है, 8वां प्रकार है, अष्टमो, और उसके फिर निर्दिष्ट चतुर्विधा, उसके 4 प्रकार, चतुर्विध प्रकार बोले गए हैं। कौन कौन से? अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशापतः और अभिशाप। तो ये 4 प्रकार के आगंतु ज्वर है, जिसमें अभिघात है, अभिशंग है, अभिचार है और अभिशाप है। पहला प्रकार वर्णन कर रहे हैं जो है अभिघात। तो शस्त्र, लोष्ट, कशा, कशा का मतलब है सार, सार का मतलब है कशा, अश्वादेहे चालनार्थम ताडन साधने पदार्थे चाबुक इति ख्याते। तो इसका मतलब है ये जो अश्व किंवा बैल आपण म्हणतो यांचा जो चाबूक असतो, उस चाबुक को कहते हैं सार या कशा। तो इसका किसी से भी इससे अभिघात होना, जैसे कि मुष्टि है, तो ये सारा अभिघात जो वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो सारे प्रकार दिए हुए हैं, ये जो सारी वस्तु दी हुई है, उसकी वजह से अगर कुछ अभिघात हो रहा है, तद्विधैश्च हते गात्रे, उसकी वजह से गात्र को आघात उत्पन्न हो रहा है, ज्वर स्यात् अभिघातजः, और उसकी वजह से अगर ज्वर उत्पन्न हो रहा है तो उसे अभिघातज ज्वर ऐसे कहा जाता है। तत्र अभिघातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्। तो अभिघात की वजह से
पहले वात का प्रकोप होता है और प्रायः रक्तम प्रदूषयन, प्रायः रक्त धातु की दुष्टि उत्पन्न होती है। तो प्रायः कहने का मतलब ये है कि मांस धातु की दुष्टि भी उसके साथ साथ बहुत बार दिखाई देती है। तो अभिघातज ये जो ज्वर का प्रकार है उसमें मेन वात की दुष्टि है, दुष्य में रक्त है और रक्त के साथ साथ मांस धातु भी हो सकता है। सव्यथा शोफ वैवर्ण्य करोति सरुजम ज्वरम, तो उसमें व्यथा है, शोथ है, वैवर्ण्य है, रुजा है, इस तरीके के लक्षणों के साथ जो ज्वर आता है उसे अभिघातज ज्वर कहा जाता है, क्योंकि हेतुओं में अभिघात है। अभिघात ये आगंतु प्रकार है, इसलिए आगंतु ज्वर में इसका वर्णन किया हुआ है। फिर दूसरा प्रकार है वो है अभिशंग। तो श्लोक नंबर 114, काम शोक भय क्रोधै अभिषक्तस्य यो ज्वरः सोऽभिषङ्गाज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिषङ्गजः काम शोक भयात् वायुः क्रोधात् पित्तं त्रयो मलः भूतभिषङ्गात् कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणः भूताधिकारे व्याख्यातं तदष्टविधलक्षणम्। तो यहाँ पर ये जो काम शोक भयात् वायु क्रोधात् पित्तम, ये तो हमें सबको पता होता है। तो इसका वर्णन इस ज्वर अध्याय में किया हुआ है कि कौन से दोष की वजह, कौन से यानी कि काम क्रोध ये जो मानसिक भाव है, ये मानसिक भाव से कौन सा दोष प्रकोप होता है। तो ये जो है ये एक सिद्धांत के तौर पर यहाँ पर आया हुआ है। हम यही यानी काम शोक भयात् वायु और क्रोधात् पित्तम, यही उदाहरण या यही सिद्धांत हम बहुत सारे चिकित्सा जब हम करते हैं तो वहाँ पर भी ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ये ज्वर अधिकार में आया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत है और सारे चिकित्सा में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो काम शोक भय क्रोध, ये जो सारी चीज़ें हैं तो उसकी वजह से, इसकी वजह से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे अभिषंगज ज्वर कहा जाता है। यश्च भूताभिषंगजः, और उसके साथ साथ ये जो अभिषंग है इसमें एक प्रकार है जो कि मानसिक भावों की वजह से उत्पन्न हो रहा है और दूसरा जो प्रकार है जो है भूताभिषंगज, जिसमें भूतों का अगर अभिषंग होता है तो उसकी वजह से जो ज्वर उत्पन्न होगा। तो ये भी कैसे है, ये भी आगंतु ही हेतु है, इसलिए आगंतु हेतु में ये आया हुआ है। तो काम शोक और भय की वजह से वायु का प्रकोप होता है, क्रोधात् पित्तम, क्रोध की वजह से पित्त का प्रकोप है, त्रयोमलः भूतभिषंगात्, तो भूत का अगर अभिषंग हो जाता है तो त्रयोमलः, त्रिदोषों का प्रकोप उसमें उत्पन्न हो जाता है। कुप्यंती, तीनों दोष कुप्यंती भूत सामान्य लक्षणः, और अगर हमने उन्माद अध्याय देखा तो इसका मतलब है कि निदान स्थान का उन्माद भी अभी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्माद में जितने सारे भूत सामान्य लक्षण आए हुए हैं वो सारे के सारे आगंतु ज्वर के या अभिषंग प्रकार में अगर ये भूताभिषंग है तो वहाँ पर दिखाई देते हैं। भूताधिकारे व्याख्यातम तद अष्टविध लक्षणम, तो भूताधिकार में यानी कि उन्माद अधिकार में जो भूतों का यानी कि देव ऋषि ये सारा पिशाच यक्ष इसका सारा जो अभिषंग है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो वहाँ पर जो लक्षण है वो लक्षण यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। फिर तीसरा प्रकार अभिषंग में ही इन्होंने किया है, जैसे कि विष वृक्ष अनिल स्पर्शात तथा अन्य ही विष संभवैहि, ये विषज या विष अभिषंगज व्याधि या ज्वर हम कह सकते हैं जहाँ पर विष का या वृक्ष का विषारी वायु का इसका अगर स्पर्श हो जाता है तो ये विष की वजह से या अन्य कोई विष की वजह से अगर ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है तो ये विषज अभिषंग इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये विष की वजह से दोषों का प्रकोप होगा और दोषों का प्रकोप होने के बाद ज्वर की उत्पत्ति होगी। चिकित्सया विषग्नैव स शमं लभते नरः, तो उसमें चिकित्सा क्या है, विषग्न जो भी चिकित्सा है वही चिकित्सा यहाँ पर करनी है। तो यानी कि इसके पहले जो है काम शोक भयात् वायु, इसका मतलब दोषों का जो प्रकोप होगा अकॉर्डिंगली आपको चिकित्सा करनी है। फिर भूत सामान्य लक्षण जो बताए हैं उन्माद अधिकार में, वहाँ पर जितने सारे प्रकार कहे हैं वो सारे प्रकार देखकर उसमें अगर मणि मंगल जो भी उसमें चिकित्सा रहेगी वो चिकित्सा भूतज अभिषंग में करनी है।
और विषज अभिसंग में जो भी विषग्न चिकित्सा है, जो अगध का उपयोग करना है, तो वो सारा विषग्न चिकित्सा के तौर पर हमें करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उन्माद अधिकार एक बार फिर से देखिए, जहाँ पर हिंसा, रति और अभ्यर्चना ये 3 प्रयोजन दिए हुए हैं बेसिकली ये भूतोन्माद के। तो उन्माद अगर है वहाँ पर भूतोन्माद, तो उसके ये 3 प्रयोजन हिंसा, रति और अभ्यर्चना, उसके लक्षण वहाँ पर लिखे हुए हैं। हिंसा की वजह से क्या क्या होता है, रति अगर है उसका प्रयोजन तो उसमें क्या क्या होता है, अभ्यर्चन है तो उसकी वजह से कौन से लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, या कौन सी देवता है, भूत है, यक्ष है, राक्षस है, पिशाच है, उसका अगर अभिसंग है तो हर एक के अलग अलग लक्षण आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। तो अकॉर्डिंगली चिकित्सा करनी है, ये इनके कहने का मतलब है। श्लोक नंबर 118। अभिचाराभिशापाभ्याम सिद्धानां यः प्रवर्तते सन्निपातज्वरो घोर सविज्ञेय सुदुस्सहः सन्निपातज्वरस्योक्तं लिंगम यत्तस्य तत्स्मृतम्। तो अभिचार और अभिशाप, ये जो आगे वाले जो 2 प्रकार है उसके बारे में कह रहे हैं। तो अभिचार ये पहला है, जैसे कि अभिचार का मतलब है हिंसार्थो अथर्व मंत्र होमादि। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने अभी कहा कि हिंसा, रति और अभ्यर्चना ये 3 ही हेतु होते हैं उन्माद के, ये 3 ही प्रयोजन है हमेशा। तो अगर किसी की हिंसा अगर करनी है हिंसार्थ हो, तो उसके लिए जो मंत्र, होम, ये जो जैसे हम काली जादू कहते हैं उस तरीके से अगर कोई कर रहा है, उसकी वजह से अगर ज्वर की उत्पत्ति होती है तो उसे अभिचार्य ज्वर कहा जाता है। और अभिशाप जो है, तो अभिशाप जैसे कि देव है, गुरु है, ऋषि है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, इनका अगर कोई शाप अगर लगता है, उसकी वजह से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है अभिशापज ज्वर। और उसके जो सारे लक्षण हैं वो सारे के सारे लक्षण सन्निपात ज्वरस्योक्तम, सन्निपात ज्वर के तरह ही ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन उसका हेतु जो है, हेतु कुछ अलग होता है, जो कि आगंतु हेतु है, जो कि बाह्य हेतु है। इसीलिए ये 4 प्रकार आगंतु ज्वर में दिए गए हैं। श्लोक नंबर 120 चित्तेन्द्रिय शरीराणाम अर्थयोन्याश्च नैकशः प्रयोगम त्वभिचारश्च चारस्य दृष्ट्वा शापस्य चैव हि स्वयं श्रुत्वानुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा द्वैविध्यात् अभिचारस्य शापस्य च तदात्मके यथा कर्म प्रयोगेण लक्षणं तस्य लक्षणं स्यात् पृथक्विदं ध्यान निश्वास बहुलम लिंगम कामज्वरे स्मृतम। तो यहाँ पर अभी चिकित्सा के बारे में कहा है। इसके बाद कौन से प्रकार के ज्वर में कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, किसका डोमिनेंस रहेगा, कौन से लक्षणों का वहाँ पर हमें विचार करना पड़ेगा, इसके बारे में कहा है। लेकिन पहले जो कहा है तो स्वयं श्रुत्वा और अनुमानेन, इसका मतलब है कि बेसिकली स्वयं श्रुत्वा आपको खुद को देखना है, जानना है, सुनना है और फिर उसका अनुमान करना है, और अनुमान करने के बाद आपको उसकी चिकित्सा करनी है। क्योंकि स्पेशली जैसे कि यह अभिचार है, अभिशाप है, तो इसके लिए अर्थात उसकी साधना की जाती है और अकॉर्डिंगली उसके कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। वो समझने वाले वैद्य अलग होते हैं, मेरी उतनी पहुंच नहीं है, मैं नहीं समझ पाऊंगी शायद अभी तक, क्योंकि उसमें मेरा अभ्यास नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ जो है उसका मैं मतलब आपको ज़रूर समझा दूंगी कि जैसे कि स्वयं श्रुत्वा और अनुमानेन, तो इसका मतलब ही ये है कि खुद को ये जानना है, खुद को देखना है, सुनना है और बाद में उसका अनुमान करके फिर उसकी चिकित्सा हमें करनी है। तो यानी कि सिर्फ वेदना देखकर अनुमान नहीं करना है, वेदना देखने के बाद उसका कारण भी ढूंढना पड़ेगा, कारण का भी कुछ तर्क लगाना पड़ेगा, उसका अनुमान करना पड़ेगा, स्पेशली आगंतु ज्वर के लिए, और फिर ही आप चिकित्सा कर सकते हो। क्योंकि ये मणिमंगल या दैव व्यपाश्रय चिकित्सा जो है, वह दैव व्यपाश्रय चिकित्सा करने के लिए उतनी सिद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सिद्धि यानी कि वो एक अभ्यास का अलग सा विषय है। फिर यहाँ पर जो है 122 श्लोक, तो
और यथाकर्म प्रयोगेणम लक्षणम स्यात् पृथक्विदम। तो लक्षण अलग अलग जो है, कामज, क्रोधज, शोकज, भयज, ये जो आगंतुक ज्वर है इसके लक्षण अभी कह रहे हैं और अकॉर्डिंगली आपको चिकित्सा करनी है। लक्षण भी पृथक है और यथाकर्म प्रयोगेण, उसका भी जो प्रयोग है कर्मों का, वो जैसा वो हेतु है वैसी ही आपको चिकित्सा उसकी करनी है। तो ध्यान निश्वास बहुलम लिंगम कामज्वरे स्मृतम। तो कामज ज्वर है तो उसका ध्यान हमेशा उस काम की तरफ ही रहेगा। निश्वास बहुल, इस तरीके से अगर ज्वर है तो उसे कामज ज्वर कहा जाता है। शोकजे बाष्प बहुलम त्रासप्रायम भयज्वरे। तो अगर शोकज है तो वहाँ पर बाष्प बहुल, यानी कि आँखों से सतत पानी आ रहा है क्योंकि शोकज ज्वर ही है, उसकी वजह से बाष्प बहुलता वहाँ पर दिखाई देती है। त्रासप्रायम भयज्वरे, भयज ज्वर है तो रुग्ण कैसे होगा, ज्वर के साथ साथ वो बहुत ही भयकंपित रहेगा, उसे त्रास रहेगा, ये अगर दिखाई देता है तो वो भयज ज्वर है। क्रोधजे बहुसौरंभम भूतावेशे तु अमानुषम। तो क्रोधज ज्वर है तो क्रोधज ज्वर में बहुसौरंभ, बहुसौरंभ का मतलब है कि वहाँ पर बहुत ही इरिटेशन होता है रुग्ण को, जैसे कि आरक्त मुखता है, नेत्र आरक्तता है, या शरीर को एक प्रकार का कंप है बहुत क्रोध की वजह से। तो ये जो सारे लक्षण हैं इसे बहुसौरंभम ऐसे कहा गया है। भूतावेशे तो अमानुषम, तो अगर भूतज अभिषंग है तो अमानुष कृत्य, यानी कि उसकी जो वाणी है वो अलग होती है। इसीलिए कहती हूँ कि आप एक बार फिर से उन्माद पढ़िए, उन्माद में ये सारे लक्षण दिए हुए हैं। तो अमानुष, उसकी जो मनुष्य है, मनुष्य योनि से भी अलग से कुछ तो वो बोलता है, अलग से कुछ उसे दिखाई देता है, अलग से कुछ उसे सुनाई देता है। इस तरीके से अमानुष सारे लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। मूर्छा मोह मद ग्लानि भूयिष्ठम विष संभवे। तो अगर विषज ऐसे इस प्रकार का अगर ज्वर है, अभिषंग का विषज अभिषंग है, तो मूर्छा मोह मद ग्लानि इनके भूयिष्ठ, इसके इस तरीके से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। केशांचित एषां लिंगानां संतापो जायते पुरः पश्चात्तुल्यम तु केशांचित एषु कामज्वरादिषु। तो इसमें ऐसा है कि कुछ लक्षण जो है, तो कुछ लक्षण पहले आ जाते हैं, बाद में ज्वर की उत्पत्ति होती है, और कुछ कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पहले ज्वर की उत्पत्ति होती है और बाद में उसके बाकी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे कि अगर आघातज ज्वर है, अभिघातज, तो अर्थात ऐसे होगा कि पहले अभिघात होगा, पहले वात का प्रकोप होगा, शूल पहले होगा और बाद में ज्वर की उत्पत्ति होगी। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि जैसे कि ये कामज, शोकज या भूताभिषंगज या विषज, ऐसे जो ज्वर है, हो सकता है कि उसमें पहले ज्वर की उत्पत्ति है और बाद में उसे मूर्छा आ गई। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ लक्षणों का, यानी कि पहले ज्वर या पहले लक्षण, लेकिन ज्वर वहाँ अवश्य में वो उपस्थित रहेगा, क्योंकि ये सारे आगंतुक ज्वर के लक्षण हैं या आगंतुक ज्वर के प्रकार हैं। कामादिजानाम् उद्दिष्टं ज्वराणां यद् विशेषणं कामादिजानां रोगाणाम् अन्येषाम् अपि तत्स्मृतं मनस्यभिहते पूर्वं कामाद्यैर्न तथा बलं ज्वरः प्राप्नोति वाताद्यैः देहो यावन्न दुष्यति देहे चाभिहते पूर्वं वाताद्यैर्न तथा बलं ज्वरः प्राप्नोति कामाद्यैः मनो यावन्न दुष्यति। ये जो लास्ट का सेंटेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्वरः प्राप्नोति कामाद्यैः मनो यावन्न दुष्यति। तो जब तक मन का दूषण, मन की दुष्टि नहीं होती, तब तक ये जो कामादि हेतुओं की वजह से जो निर्मित ज्वर है वो ज्वर नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर विषाद बहुत है तो ज्वर की निर्मिति हो सकती है। अगर तो इसीलिए हमेशा, यानी कि अभी ये जो कोरोना का चल रहा है इतना बड़ा, तो बहुत बार ऐसे होता है कि रुग्ण हमें पूछते हैं कि कोरोना के लिए आयुर्वेद में क्या कहा है। तो इसका हम ये ही जवाब दे सकते हैं कि आयुर्वेद कौन सा भी वायरस है तो वो वायरस के बारे में नहीं सोचता, निज दोषों के बारे में सोचता है। जो यहाँ पर अभी बताया है कि पहले अगर आगंतु हेतु उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आगंतु हेतुओं की वजह से निज दोषों का ही प्रकोप होता है, और निज दोषों के प्रकोप के साथ साथ अगर मन का वैषद्य है तो उसमें वो व्याधि अवश्यमेव आश्रय करता है। तो इसका मतलब है कि कौन सा भी वायरस का अटैक है
तो उसके लिए जैसे कि निज दोष और उसके साथ साथ मानस्य दोष उतने ही इम्पॉर्टेंट है, उतने ही आवश्यक है। तो कौन सा भी अगर नया व्याधि इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आयुर्वेदीय चिकित्सक जो है वो हम निज दोष के ऊपर ही चिकित्सा करते हैं, वायरस कौन सा भी हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कह रहे हैं कि आगंतु, कोई भी आगंतु हेतु अगर उत्पन्न हुए हैं या कोई भी आगंतु हेतुओं की वजह से ज्वर की उत्पत्ति हो गई है तो भी हमें पहले निज दोषों के बारे में, निज दोष के साथ साथ मन के दोष के बारे में या मन के बल के बारे में सोचना चाहिए। और यही श्लोक हमने धातुगत ज्वर के पहले जो विषम ज्वर का हमने उपसंहार किया था, तो उसमें ये जो ऋतु अहोरात्र दोषाणाम मनसश्च बलाबलात् कालम अर्थवशाच्चैव ज्वरस्तम तम प्रपद्यते, ये जो श्लोक मैंने आपको इसका अर्थ बताया था तब भी मैंने यही कहा था कि ये एक सिद्धांत है, सिर्फ विषम ज्वर के साथ आने वाला ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत पूरी चिकित्सा के लिए आया हुआ सिद्धांत है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि पहले मनस्य अभिहते पूर्वम कामादीर्न तथा बलम, तो मन का बल अगर कम हो जाता है तो कामादि जो बाकी के जो विकार है मन के वो उसके ऊपर भारी हो जाते हैं और फिर ज्वर की उत्पत्ति होती है। अगर मन की शक्ति उतनी उत्तम है, मन का बल अगर बहुत उत्तम है, तो ये जो आगंतु व्याधि है या आगंतु विकार जो है उसकी उत्पत्ति होना असंभव नहीं कह सकती, लेकिन बहुत उसका जो परिणाम होगा या लक्षण होंगे वो बहुत ही कम हो सकते हैं। श्लोक नंबर 128, ते पूर्वं केवला पश्चात् निजैर्व्यामिश्र लक्षणः हेत्वौषध विशिष्टाश्च भवन्त्यागन्तवो ज्वरः। ते पूर्वं केवलः यानी कि पहले जो है तो पहले सिर्फ आगंतु हेतु उत्पन्न हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है पश्चात निज ही और पश्चात निज यानी कि अपने जो दोष है वात पित्त कफ या दुष्य, इसका प्रकोप या उसकी प्रदुष्टि हो जाती है और बाद में व्यामिश्र लक्षण, और बाद में उसके व्यामिश्र प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आगंतु यानी कि आघातजन्य आगंतु ज्वर है तो उसमें आघात के भी लक्षण दिखाई देंगे, हो सकता है कि वहाँ पर रक्तस्राव है, शोथ है, इस तरीके के आघातजन्य लक्षण उत्पन्न होंगे। उसके साथ साथ वो वातज ज्वर अगर है तो इसका मतलब है कि केवल पहले तो सिर्फ केवल आगंतु हेतुओं की वजह से उत्पन्न होने वाले लक्षण थे, पश्चात निज दोषों की दृष्टि हो गई और उसकी वजह से व्यामिश्र लक्षण उत्पन्न हुए। हेत्वौषध विशिष्टाश्च भवन्ति आगंतवो ज्वरः, तो हेतु औषध और विशिष्ट पूर्ण औषध उसमें रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का आगंतु ज्वर है, जिस प्रकार का आगंतु हेतु है, उस प्रकार की चिकित्सा उसमें की जाती है। जैसे कि भूत अभिषंग है और आप वहाँ पर तो आघातजन्य आगंतु हेतु की चिकित्सा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि हेतु कौन सा हेतु है, भूत अभिषंग है, विषज अभिषंग है, आघातज है, अभिचारज है, ये देखने के बाद ही यानी कि हेतु निश्चित करने के बाद ही आपको औषधि योजना, विशिष्ट औषधों की योजना या विशिष्ट जो भी कुछ पंचकर्म या कुछ भी आपको शोधन अंतःपरिमार्जन या बहिपरिमार्जन करना है, तो ये सारा कब तय होगा, जब आपको उसका हेतु अच्छे से पता चलेगा। और हेतु आप कैसे देख पाओगे, जब आपने खुद ने वो देखा है, उसका आपने मनन किया है, चिंतन किया है, श्रवण किया है और बाद में उसका अनुमान करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो और उसका अनुमान करके आप चिकित्सा दे सकते हो। श्लोक नंबर 129, संसृष्टा सन्निपतितः पृथक् वा कुपितामलः रसाख्यं धातुमन्वेत्य पक्तिं स्थानान्निरस्य च स्वेन तेनोष्मणा चैव कृत्वा देहोष्मणो बलं स्रोतांसिरुध्वा सम्प्राप्तः केवलं देहमुल्बणः संतापमधिकं देहे जनयन्ति नरस्तदा भवत्यत्युष्ण सर्वांगो ज्वरितस्तेन चोच्यते। तो यहाँ पर ज्वर की संप्राप्ति दी हुई है, तो संप्राप्ति के बारे में फिर से एक बार निदान स्थान हम देखेंगे, क्योंकि निदान स्थान में वात पित्त कफ ये तीनों की अलग अलग संप्राप्ति दी हुई है। यहाँ पर एक ही श्लोक में सारी की सारी संप्राप्ति एकत्र की हुई है, लेकिन निदान स्थान अगर आप देखते हो
तो वहाँ पर पहले वात प्रकोप किन हेतुओं की वजह से वात प्रकोप होता है, पित्त प्रकोप कौन से हेतुओं की वजह से होता है, कफ प्रकोप कौन सी हेतुओं की वजह से होता है, इसका वर्णन है। फिर ये दुष्ट या प्रकुपित हुए हुए वात पित्त कफ आमाशय में प्रविष्ट करके फिर अग्नि को बाहर निकाल के रस और स्वेद धातुओं यानी कि स्रोतस में पिधान करते हैं या अवरोध करते हैं, और उसकी वजह से ज्वर की निर्मिति कैसे होती है, ऐसे हर एक श्लोक में अलग अलग वर्णन किया हुआ है। तो एक बार वो संप्राप्ति भी वहाँ पर जाकर देखिए, तो ये संप्राप्ति का मतलब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक साथ सारी संप्राप्ति दी हुई है, प्रिसाइज मैनर में दी हुई है। संसृष्टः सन्निपतितः, तो आइदर या पृथक्वा यानी एक एक दोषों का प्रकोप होगा, या संसृष्ट होंगे दोष, या सन्निपतित होंगे। कुपिता मलाह, यहाँ पर फिर से मल ये शब्द आया है, तो धातु दोष मल ये बहुत बार दोषों के लिए ही आते हैं शब्द। तो यहाँ पर कुपिता मलाह यानी कि दोषों की दुष्टि, दोष प्रकुपित हो गए हैं। रसाख्यम धातुमन्वेत्य पक्ति स्थानात् निरस्य च, तो रस वह स्रोतस में यानी कि वहाँ स्थान संश्रय लेकर पक्ति स्थानात् निरस्य च, तो पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकालते हैं। तो दोष जो दुष्ट हुए हैं वो अग्नि को बाहर निकालते हैं, इसका मतलब इसके पहले आमाशयम प्रविश्य। अगर आप निदान स्थान देखते हो, एक मिनट, यहाँ पर निदान स्थान का एक श्लोक हम देखते हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से एक ही श्लोक बार बार आया है, एक ही वो वर्णन जो है वो वात पित्त और कफ में तीनों इसमें आए हैं। तो जैसे श्लोक नंबर, एक मिनट, हाँ ये पित्त का सामने आया है मेरे। तो पित्त का अगर आप देखते हो श्लोक नंबर 22, चरक निदान स्थान अध्याय 1 ज्वर निदान, तो उसमें श्लोक नंबर ये 22, 23 ये जो श्लोक है, तो इसमें अगर आप देखते हो तो तद यथा प्रकुपितम आमाशयात उष्माणम उपसृज्यादिम आहार परिणाम धातुम रसनामानम अन्ववेत्य रस स्वेदवहानी स्रोतांसी पिधाय द्रवत्वात्, तो ये अभी द्रवत्वात् यानी मैं पित्त का सामने आया इसीलिए ये द्रवत्वात् लिखा है। पक्ति स्थानाद उष्माणम बहिर्निरस्य प्रपीडयत केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तयति। तो इसका मतलब है कि पहले दोषों का प्रकोप हुआ, ये प्रकोपित दोष जो है वो कहाँ पर आ गए, आमाशय प्रविष्ट, क्योंकि आमाशय में जब तक वो नहीं आते तो आमाशय से वो अग्नि को बाहर निकाल रहे हैं। तो आमाशय में ये आमाशय हमेशा ज्वर में एक पहला अधिष्ठान रहेगा जहाँ पर हमें चिकित्सा करनी है। जब हम लंघनम स्वेदनम कालो ये जो चिकित्सा सूत्र देखेंगे तब हमें यह पता चलेगा कि आमाशय ये स्थान का महत्व कितना है। तो आमाशय में आने के बाद वहाँ पर जो अग्नि है उसे पक्ति स्थानात् निरस्य च, उसे वहाँ से निकालकर स्वेन तेन उष्मणा चैव कृत्वा देहोष्मणोबलम, तो यहाँ से वो निकालकर रसवह और स्वेदवह स्रोतस में पिधान होने की वजह से, स्रोतोरोध होने की वजह से ये जो अग्नि है यह अग्नि पूरे शरीर में फैल तो जाता है, लेकिन उसकी वजह से त्वचा का जो संताप है या त्वचा में जो एक उष्मणा बढ़ती है, उष्मा बढ़ता है, उससे हम ज्वर कहते हैं। स्रोतांसी रुद्ध्वा संप्राप्ता केवलम देह मुल्बणः, तो ये स्रोतांसी यहाँ पर रसवह और स्वेदवह स्रोतों का वर्णन है, उसमें रुद्ध्वा और फिर केवलम देह मुल्बणा, पूरे शरीर में ये उष्णता फैल जाती है। संतापम अधिकम देहे जनयंती नरस्तदा, और शरीर में संताप, अधिक संताप की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि बेसिकली अग्नि अपने स्थान पर नहीं है, अग्नि ही पूरे शरीर भर हो रहा है, शरीर में फैल रहा है, जिसकी वजह से यह संताप की उत्पत्ति हो रही है। भवति अत्युष्ण सर्वांगो ज्वरितस्तेन चोच्यते, तो ये जो सर्वांग में जो उष्णता बढ़ती है, संताप बढ़ रहा है, उसे ही ज्वर कहा जाता है। तो ये जो ज्वर है, तो ज्वर जब हम देखते हैं तो उसमें हमें एक 4 घटना तो एटलीस्ट मन में आनी ही चाहिए अगर ज्वर है तो ये कौन सी 4 घटनाएं, तो बेसिकली ऐसा है कि संप्राप्ति में कि स्वेस्वई प्रदूषण ही दुष्टा, यानी कि अपने अपने कारण की वजह से दुष्ट हो रहे दोष,
ये दोषों की दृष्टि होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, आमाशयम प्रविष्ट। तो सेकंड पार्ट ध्यान में रखना है कि आमाशय का हमेशा महत्व रहेगा, तो आमाशयम प्रविष्ट। फिर ऐसा है कि ऑफकोर्स वहाँ पर अग्निमांद्य है, उत्पन्न हो चुका है, अग्नि बेसिकली बहिर्निरस्य है, तो वहाँ पर आम की उत्पत्ति होने वाली है, आम हमें उसमें समझ लेना चाहिए। फिर श्रोतांसी पिधाय, ये जो आम है, आम के साथ साथ अग्नि भी रसव स्रोतस और स्वेदव स्रोतस में चली जा रही है, जिसकी वजह से, आम की वजह से रसव स्रोतस और स्वेदव स्रोतस उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ज्वलन बहिर्निरस्य, यानी कि अग्नि बाहर जा रहा है पक्ति स्थानात, और आम के साथ साथ पूरे शरीर में वो फैल रहा है, अभिसर्पण उसका हो रहा है, और उसकी वजह से पूरे शरीर में संताप की उत्पत्ति हो रही है, औष्ण्य बढ़ रहा है, जिसे हम ज्वर कहते हैं। तो ये सारी जो एक एक घटनाएं हैं, ये घटनाएं याद रखनी चाहिए, ताकि जब हम उसका चिकित्सा सूत्र देखेंगे या बाद में जब हम चिकित्सा देखेंगे तो ये हर एक घटक जो है उसका महत्व वहाँ अधोरेखित होगा। श्लोक नंबर 132। स्रोतसां सन्निरुद्धत्वात् स्वेदं नानाधिगच्छति स्वस्थानात् प्रच्युते चाग्नौ प्रायशस्तरुणे ज्वरे। तो तरुण ज्वर यानी कि नवज्वर हम कह सकते हैं, जिसकी आमावस्था है, सामावस्था है, पच्चमान ज्वर और निराम ज्वर, ऐसे चरक ने 3 प्रकार ज्वर के दिए हुए हैं। तो प्रकार भी हम नहीं कह सकते, 3 अवस्थाएं ज्वर की दी हुई है। तो यहाँ पर जो है स्रोतसाम सन्निरुद्धत्वात् स्वेदम नाधिगच्छति, तो बेसिकली ऐसा है कि स्रोतसों का सन्निरुद्ध है, क्योंकि अवरोध है, जैसे हमने देखा कि पिधान है कौन से स्रोतस पे, स्पेशली रसव स्रोतस, और स्वेदव स्रोतस को पिधान है, अवरोध है, उसकी वजह से स्वेद की उत्पत्ति नहीं हो रही है। और स्वस्थानात् प्रच्युते चाग्नौ, और अग्नि भी कैसा है कि स्वस्थान से बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से अग्नि भी वहाँ पर मंद हो चुका है। इस तरीके से जो सारी घटनाएं हैं, ये प्रायशः तरुणे ज्वरे, प्रायशः तरुण ज्वर में ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर स्वेद का प्रवर्तन न होना, एक तो उसमें पिधान है आम का, और दूसरा अग्नि अपने स्थान पर नहीं है। ये दोनों भी घटनाएं, यानी कि स्वेदम नाधिगच्छति, ये जो 2 बार न आया है, तो स्वेद की उत्पत्ति नहीं हो रही है। क्यों? सन्निरुद्धत्वात् स्रोतसाम, तो स्रोतस का सन्निरुद्ध होने की वजह से स्वेद नहीं आ रहा है। और दूसरा कारण है अग्नि अपने स्थान पर नहीं है, जिसकी वजह से स्वेद की उत्पत्ति नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे हमें पता है कि अग्नि, समान वायु, ये दोनों भी स्वेद की उत्पत्ति के लिए उतने ही आवश्यक घटक है। तो अग्नि ही स्वस्थान पर नहीं है, उसकी वजह से भी स्वेद की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो ये प्रायशः तरुणे ज्वरे, तरुण ज्वर में प्रायशः इस तरीके की घटनाएं हो जाती है। श्लोक नंबर 133 से लेकर 136 तक। अरुचिश्चा विपाकश्च गुरुत्वमुदरस्य च हृदयस्या विशुद्धिश्च तन्द्राचालस्यमेव च ज्वरो विसर्गी बलवान् दोषाणाम् अप्रवर्तनं लालाप्रसेकोरुल्लासः क्षुन्नाशो विरसम्मुखं स्तब्धसुप्तगुरुत्वञ्च गात्राणां बहुमुत्रता न विज्जीर्णा न च ग्लानि ज्वरस्सामस्य लक्षणं ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रलापश्वसनं भ्रमः मलप्रवृत्तिरुत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम। तो पहले कह रहे हैं कि कौन कौन से लक्षण ये आम ज्वर में होते हैं, कौन कौन से लक्षण पच्यमान ज्वर में होते हैं। और ये 137 श्लोक जो है, क्षुत्क्षामता लघुत्वञ्च गात्राणां ज्वरमार्दवम दोष प्रवृत्तिरष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। तो निराम ज्वर में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? अभी ये पूरे श्लोक में साम ज्वर के, पच्यमान ज्वर के और निराम ज्वर के लक्षणों के बारे में बताया हुआ है। तो ये 3 ज्वर की अवस्थाएं हैं, क्योंकि ये 3 अवस्थाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब हम द्रव्यकुरुत कुछ चिकित्सा करते हैं, लंघन के तौर पर कुछ चिकित्सा करते हैं, तो उसकी मर्यादा कितनी होनी चाहिए, कौन सी अवस्था में हम लंघन हमें देना है, कौन सी अवस्था में हमें उष्णांबुपान करना है, कौन सी अवस्था में हमें स्वेदन करना है। तो ये सारा जो वर्णन आगे आ चुका है, उसके लिए पहले हमें ये 3 अवस्थाओं के बारे में
उसके लक्षणों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर आमज या तरुण ज्वर, पच्यमान ज्वर और निराम ज्वर ऐसे 3 अवस्थाओं में वर्णन किया हुआ है। तो अरुचि, अविपाक, गुरुत्वम उदरस्य गुरुत्व, इस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। हृदयस्य अविशुद्धिश्च, तो हृदय अविशुद्धि, यहाँ पर हम हृदय का मतलब मन भी ले सकते हैं कि जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं लगना, इस तरीके का जो लक्षण उत्पन्न होता है उसे हम हृदय से अविशुद्धि कह सकते हैं। तंद्रा आलस्यमेव च, ज्वरो अविसर्गी बलवान, यानी कि ज्वर वेग कम नहीं होता, विसर्ग नहीं होता ज्वर का, बलवान वेग होता है। दोषाणाम अप्रवर्तनम, तो यहाँ पर दोषाणाम अप्रवर्तनम जब कहते हैं तो यहाँ पर मल का संदर्भ है। दोषाणाम इति मल संबंधानाम दोषाणाम, तो यहाँ पर मल भी हम ले सकते हैं कि जैसे कि पहले ही स्वेद का प्रवर्तन नहीं हो रहा है तो मल और मूत्र का प्रवर्तन भी कम हो सकता है। लाला प्रसेकोरुल्लास क्षुन्नासो विरसम मुखम स्तब्ध सुप्त गुरुत्वंच गात्राणाम बहुमूत्रता न विजीर्णा न च ग्लानि ज्वरस्य आमस्य लक्षणम, तो यहाँ पर एक बहुमूत्रता लक्षण आया हुआ है। तो यहाँ पर एक बार कह रहे हैं कि दोषाणाम अप्रवर्तनम, तो स्पेशली यहाँ पर जैसे कि स्वेद का है तो स्वेद का हम ले सकते हैं, लेकिन बहुमूत्रता ये लक्षण हमेशा होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये लक्षण आया है। तो हो सकता है क्लेद बाहुल्य अगर है ज़्यादा तो वहाँ पर बहुमूत्रता ये लक्षण उत्पन्न हो सकता है। अगर कफ प्रधान अवस्था कुछ है तो हो सकता है कि वहाँ पर बहुमूत्रता ये लक्षण उत्पन्न हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ लक्षण अगर उत्पन्न होते हैं तो जिसे हम कह सकते हैं कि ये आमज्वर के लक्षण है। ज्वर वेगो अधिकस्तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रमः मल प्रवृत्ति ही उत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम, तो यहाँ पर जो लक्षण है सारे कि ज्वर वेग अधिक होगा, तृष्णा है, प्रलाप है, श्वसन है यानी कि श्वास वेग लग रहा है, भ्रम है, मल प्रवृत्ति वहाँ पर उत्पन्न हो रही है, लेकिन हो सकता है कि ये साममल है क्योंकि पच्यमान अवस्था में अभी भी ज्वर है, और उत्क्लेश यानी कि लालास्त्राव है या कुछ स्थीवन बढ़ रहा है, इस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जो पच्यमान ज्वर के लक्षण है। क्षुत्क्षामता लघुत्वंच गात्राणाम ज्वरमार्दवम दोष प्रवृत्ति ही अष्टाहो निरामज्वर लक्षणम, निरामज्वर की मर्यादा कब है? 8 दिन के बाद हम ज्वर को निरामज्वर कह सकते हैं। उसमें दोष प्रवृत्ति है, इसका मतलब वहाँ पर मलमूत्र प्रवृत्ति जो है, स्वेद प्रवर्तन जो है वो अच्छे से हो रहा है। क्षुधा की निर्मिति अच्छी हो रही है यानी कि बुभुक्ष यानी कि भूख लग रही है रुग्ण को। क्षामता, क्षामता का मतलब है अंग क्षामता, गात्र क्षामता यानी थोड़ा सा दौर्बल्य वहाँ पर है। लघुत्वम च गात्राणाम, गात्रों में लाघव उत्पन्न हो चुका है। ज्वर मार्दवम, ज्वर कम हो रहा है, ज्वर का वेग जो है वो विसर्ग ज्वर का हो रहा है। इस तरीके से लक्षण अगर आते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि ये निराम ज्वर लक्षण है, यानी कि 8 दिन ये ज्वर की मर्यादा कही हुई है जहाँ पर हमें पाचन और बाकी के जो सारे कर्म हैं वो करने होते हैं। तो यहाँ पर एक यूजुअल नियम दिया हुआ है कि 8 दिन की मर्यादा है जब उसे हम तरुण ज्वर कहते हैं, और 8 दिन के बाद वो निरामावस्था में चला जाता है। तो तरुण ज्वर यानी कि सामता है, उसमें सामता के बाद पच्यमानावस्था आ सकती है। पच्यमानावस्था के बाद जब 8 दिन हो जाते हैं तब उसके बाद दोषों की या उस व्याधि की, उस ज्वर की हम निरामावस्था कह सकते हैं। श्लोक नंबर 138। अभी ये श्लोक भी बहुत ही महत्व है क्योंकि अभी यहाँ से 138 के आगे हम चिकित्सा में प्रवेश कर रहे हैं कि कौन सी चिकित्सा हमें करनी चाहिए, कौन से विषय हमें वर्ज्य होने चाहिए, चिकित्सा सूत्र कौन सा है और चिकित्सा सूत्र के अनुसार कौन से प्रकार के ज्वर में, कौन से अवस्थाओं में कौन सी चिकित्सा करनी है, इसका वर्णन अभी ये 138 श्लोक के बाद उसका वर्णन शुरू हो रहा है। तो अभी तक यहाँ तक जो हमने पढ़ा था तो ये सारा का सारा निदान के बारे में पढ़ा था। अग्निवेश ने जो प्रश्न पूछे थे तो उस प्रश्नों का उत्तर गुरुजी ने दिया था कि कौन से प्रकार के ज्वर है,
कितने ज्वर है, आगंतु ज्वर के प्रकार कौन से हैं, पृथक पृथक प्रकार कौन से हैं, उसके भिन्न भिन्न लक्षण कौन से हैं, ये सारे जो प्रश्न पूछे थे पहले ही अग्निवेश ने, उसके उत्तर यहाँ पर गुरुजी ने दिए हैं। और अभी इसके बाद में पूरा का पूरा अध्याय हम चिकित्सा में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो 138 श्लोक है वो मैं अभी पढ़ती हूँ। नवज्वरे दिवा स्वप्न प्रस्नानाभ्यंगान मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामान कषायांश्च विवर्जयेत। तो अगर ज्वर का रुग्ण है तो कौन कौन से विषयों का वर्जन करना आवश्यक है। तो नवज्वर, क्योंकि अभी ये नवज्वर है, सामता है उसमें, सामज्वर है, उसमें कौन कौन से घटक उनका हमें वर्जन करना है। तो दिवा स्वप्न, प्रस्नान, अभ्यंग, अन्न सेवन, मैथुन, क्रोध, प्रवात, व्यायाम, कषायांश्च विवर्जयेत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कषायांश्च विवर्जयेत। तो इसका मतलब है कि क्वाथ जो है, यानी कि बहुत सारे द्रव्यों की चिकित्सा जो है, उसका वर्जन पहले 7 दिन में हमें करना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा सूत्र यहाँ पर कहा गया है कि ये सारे घटक जो है इसका हमें कहीं ना कहीं जाकर वर्जन करना है। तो लंघन, सबको पता है कि लंघनम स्वेदनम कालो, ये हम हमेशा रटते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं, या जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये पता है कि ये चिकित्सा सूत्र है। तो लंघन के जितने सारे प्रकार बताए गए हैं, या लंघन जो बताया गया है, तो लंघन के यानी कि लंघन के प्रकार में हमने चरक सूत्र स्थान भी पढ़ा है, लंघन ब्रुवणीय अध्याय भी हम पढ़ चुके हैं। तो लंघन ब्रुवणीय अध्याय में, यानी कि 22 अध्याय में 18वां जो श्लोक है उसमें लंघन के प्रकार बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार है। चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा, मारुत, आतपो, पाचनानि, उपवासश्च, व्यायामश्चेति लंघनम। तो इसका मतलब है कि उपवास, लंघन, ये जो यहाँ पर अपेक्षित है वो उपवास के तौर पर यहाँ पर अपेक्षित है। व्यायामश्चेति लंघनम, और व्यायाम ये भी एक प्रकार का लंघन का प्रकार कहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वर्जित विषय जो है उसमें व्यायाम कहा गया है। तो इसका मतलब है कि आगे जो श्लोक हमें आने वाला है लंघन के बारे में, तो लंघन में हमें उपवास के स्वरूप में लंघन अपेक्षित है। ये जो व्यायाम या बाकी के जो सारे हैं, मारुत, आतप सेवन या पिपासा निग्रह, ये सारे जो है ये वहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। ये बताने के लिए ये सारा वर्णन मैंने अभी किया। तो यहाँ पर जो है नवज्वर में तो दिवा स्वप्न अगर हो रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पर अग्निमांद्य होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर अग्निमांद्य है, सामता है, तो दिवा स्वप्न की वजह से सामता बढ़ेगी। प्रस्नान, स्नान की वजह से भी ज्वर वेग बढ़ने की संभावना रहती है, इसीलिए स्नान भी नहीं करना है। अभ्यंग, अभ्यंग बेसिकली सामावस्था में नहीं किया जाता, उससे और भी अग्निमांद्य हो सकता है। अन्न सेवन, तो यहाँ पर अन्न सेवन यानी कि गुरु अन्न सेवन ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, ना कि पूरा का पूरा अन्न वर्ज ही करना है, इस तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अन्न सेवन इसका मतलब है कि गुरु अन्न सेवन नहीं करना है। मैथुनम, वात प्रकोप बहुत हो जाएगा जिसकी वजह से और कुछ उसमें उपद्रव उत्पन्न होंगे। क्रोध, बेसिकली ही वहाँ पर संताप उत्पन्न हो चुका है, ज्वर है, क्रोध की वजह से और पित्त प्रकोप होगा और ज्वर और बढ़ सकता है उसका वेग। प्रवात, प्रवात का मतलब है कि सामने से आने वाला कोई भी जोर से आने वाला वात, तो ये नहीं लेना है, उसकी वजह से भी फिर से वात का प्रकोप या कफ का प्रकोप हो सकता है। व्यायामान, व्यायाम वर्ज इसलिए है क्योंकि पहले ही शरीर जो है वो क्षीण हो चुका है। भले ही आपको सामने से, जैसे अभी के श्लोक में हमने पढ़ा कि गात्र की कृशता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रुग्ण बल के तौर पर क्षीण हो चुका है। तो व्यायाम अगर हो जाता है तो बल क्षीण होने की वजह से फिर से वात प्रकोप होगा। कषायांश्च विवर्जयेत, अलग अलग प्रकार के काढ़े और स्पेशली कषाय रस का पान वहाँ पर नहीं करना है क्योंकि दोषों का स्तंभ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कषायांश्च ये जब कह रहे हैं तो कषाय में काढ़े यानी कि क्वाथ और कषाय रस का क्वाथ ये भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर टीका आप देखते हो कषाय रस गुण, नहीं सॉरी, कषाय रस गुरु
उष्ण स्निग्धान्न स्नान अभ्यंगान नवज्वरे वर्जयेत। तो यहाँ पर कषाय रस ये स्पेशली कहा गया है। तो कषाय रस उसका भी सेवन नहीं करना है क्योंकि उससे स्तंभन होगा, अर्थात शीतगुण से आधिक्य होने वाला ये रस है, उसकी वजह से स्तंभन होगा। लेकिन सामता है, सामज्वर है, वहाँ पर हमें स्तंभन की अपेक्षा नहीं है, हमें वहाँ पर पाचन की अपेक्षा है। तो इसीलिए ये सारे जो है दिवा स्वप्न से लेकर कषायांश तक, तो ये सारे विवर्जनीय विषय है। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। मैं आगे का श्लोक पढ़कर रुक रही हूँ। 139 श्लोक। ज्वरे लंघनम एवादौ उपदिष्टमृते ज्वरात् क्षयानील भयक्रोध काम शोक श्रमोद्भवात्। तो कल हम 139 कल नहीं सॉरी नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट सोमवार को हम ये 139 श्लोक के आगे उसका पठन करेंगे, उसका वाचन करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं रुकती हूँ। धन्यवाद।